सीरियल किलर, जुर्म की दुनिया का ऐसा किरदार जिनके जुर्म के किस्से सुनकर अक्सर पुलिस वाले भी सिहर जाते हैं। और आज मैं चंदन भारद्वाज आपके लिए ऐसी एक सीरियल किलर की रियल लाइफ स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके जुर्म के किस्से सुनकर तो दिल्ली पुलिस भी खौफ में आ जाया करती थी। इस सीरियल किलर का केस जब कोर्ट में गया तो वकील सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है, क्योंकि यह सीरियल किलर ऐसा था कि जहां कत्ल करता वहीं इत्मीनान के साथ रुकता, खाना खाता, नहाता धोता और फिर बेफिक्र होकर मौके से निकल जाया करता था। हैरानी की बात देखिए कि सीरियल किलर को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसे अपने गुनाहों पर कोई पछतावा नहीं था। इस सीरियल किलर का नाम था चंद्रकांत झा, जो न सिर्फ कत्ल करता बल्कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के पास लाशों को ठिकाने लगाने के इरादे से फेंकता भी था। तो चलिए इस सीरियल किलर की कहानी की शुरुआत करते हैं। 20 अक्टूबर 2006 एक दिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में अजनबी शख्स का फोन आया। उस शख्स ने कहा तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश पड़ी है। ये बात सुनकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट चौंक गया। जैसे ही पुलिस बाहर गई तो एक लाश के टुकड़े एक टोकरी में थे और साथ ही पुलिस को वहां से एक लेटर भी बरामद हुआ, जिसमें पूरे प्रशासन को काफी गालियां दी गई थी। किलर इस लेटर से ये बताना चाह रहा था कि वो कितना बेखौफ है और पुलिस कितनी बेवकूफ। पुलिस ने मौके पर ही उस फोन कॉल को ट्रेस किया, जिसके बाद पता चला ये कॉल किसी पब्लिक फोन बूथ से किया गया था। जब पुलिस ने उस फोन बूथ वाले से जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि यहाँ बस एक इंसान आया था। पुलिस ने बूथ वाले की मदद लेकर एक स्केच बनवाया। इसी के साथ पुलिस ने धमकी भरी चिट्ठी की हैंडराइटिंग पर काम करना शुरू किया। तो चिट्ठी की भाषा से किलर के बिहार से होने का अंदेशा हुआ। पुलिस की जांच सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ती रही। जांच को करीब 6 महीने गुजर चुके थे। फिर आई 25 अप्रैल 2007 की वो तारीख। एक बार दोबारा तिहाड़ जेल में फोन की घंटी बजती है, मगर इस बार पुलिस को पता चल जाता है कि ये उसी शख्स का फोन आया है, क्योंकि शख्स की आवाज सेम थी। वो बेखौफ होकर कहता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक सरकटी लाश मिलती है। पुलिस वहां जाती है। पुलिस हैरान थी, सब कुछ पहले के जैसा ही था। इस बार उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। इस बार चिट्ठी में लिखा था कि वो इस तरह से कत्ल बहुत कर चुका है और ये काम वो पिछले 6 साल से करता आ रहा है। इस केस को सुलझाने में पुलिस की एक टीम बनाई गई, क्योंकि पुलिस को अब तक पता चल चुका था कि ये कोई आम मर्डर नहीं है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बनाए गए स्केच जैसा हुलिया एक इंसान आजाद नगर में एक डॉक्टर के क्लिनिक में रोज जाया करता है। पुलिस मौके पर उस डॉक्टर के पास जाती है और उसी समय पुलिस के सामने ही उसी शख्स का फोन आता है और वो शख्स डॉक्टर को कहता है कि चेकअप के लिए कल आएगा। इस दौरान पुलिस को उसके बारे में पता चलता है कि उसका नाम चंद्रकांत झा है और वो एक सब्जी वाला है और उसकी 5 बेटियां भी है। पुलिस मुखबिर और डॉक्टर की मदद से आरोपी के घर का भी पता लगा लेती है और अगले ही दिन उसको उसके घर से गिरफ्तार भी कर लेती है। पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद भी चंद्रकांत के चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं थी। पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वो अब तक ऐसे कई लोगों को मार चुका है और मारने के बाद वो उनकी गर्दन अलग करके यमुना में बहा देता था, ताकि जो वो पाप कर रहा है वो धुल सके। सीरियल किलर चंद्रकांत ने खुलासा किया इस तरह के कत्ल 1998 से वो करता आ रहा है। वो अपने बिहार स्थित गांव से लोगों को अपने घर रहने के लिए बुलाता और उनको गलती करने के लिए उकसाता और फिर उनको मौत के घाट उतार देता, जिससे दिल्ली में अचानक काफी मौतें होने लगी, जिनका पुलिस को भी कभी कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का कहना है कि चंद्रकांत अपनी गलती की वजह से कानून के शिकंजे में आया, क्योंकि वो बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहा था। हालांकि अब चंद्रकांत जेल की सलाखों के पीछे है। बताया जा रहा है कि सीरियल किलर चंद्रकांत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसीलिए वो जुर्म कर रहा था। ये जानकारी आपके लिए प्रतीक कौशिक ने जुटाई थी। धन्यवाद।